आज हम फोटोशॉप में एक और पावरफुल फीचर सीखने वाले हैं। इस फीचर का नाम है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट से आप इमेज के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से डिजाइन को या टेक्स्ट को उसके अंदर फिट कर सकते हैं। इसका यूज करके आप वॉल्स, रोड्स या बॉक्सेस के अंदर रियलिस्टिक डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये सब आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम इमरान हुसैन है, आप देख रहे हैं ओटीपी टेक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज एक बहुत ही मजेदार किस्म की फिल्टर की बात करने वाले हैं हम। वैनिशिंग पॉइंट बहुत ही मजे का फिल्टर है, इस तरह से यूज होता है। तो मैंने इसके लिए एक न्यू फाइल ली हुई है। इसी न्यू फाइल के मैं एक जो है वो बॉक्स ले लेता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये वाला बॉक्स थोड़ा सा मुझे ज्यादा प्यारा लग रहा है तो मैंने इसको कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट किया, फिर इसको जो है वो कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। अच्छा, इसमें चीजें मैं आपको थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि ये जस्ट जो रास्टर इमेजेस हैं उसी के ऊपर वर्क करता है, यानी ये वेक्टराइज इमेजेस के ऊपर वर्क नहीं करता है। इसको जो है वो मैंने ये जो है वो रास्टराइज लेयर है, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया है। ओके करने के बाद मैं ही चाहता हूँ कि इस हिस्से के ऊपर कोई लोगो वगैरह जो है वो आ जाए, यानी थ्री पॉइंट एक्टिव जो है वैसा जो है वो लोगो। अगर मैं वैसे ही इसको यहाँ पर लगाऊंगा तो बड़ा बुरा लगेगा, अजीब लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा महसूस हो कि जिस तरह ये लोगो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो मैं जल्दी से अपना जो है वो लोगो भी यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लाकर जो है वो इसको कॉपी कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज की फाइल है। अगर मैं आपको इसका फाइल साइज यहाँ से चेक करवाऊं तो इसका फाइल साइज जो है वो 500 बाय 500 है। इसको मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया है। ओके करने के बाद करना ये है कि मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। इसको जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद अच्छा, ये देखे तो इसने बाय डिफॉल्ट इसको प्राइस फॉर्म में कर दिया है। तो इसको अगर इस तरह से अगर आपके पास ये मसला आए तो आप राइट क्लिक करें, इसको जो है वो रास्टराइज लेयर के, ये रास्टर इमेजेस के ऊपर ही काम करता है। मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल एक्स किया है और इसको जो है वो मैंने यहाँ से ऑल करके कंट्रोल ए करके इसको सारे को सिलेक्ट किया है। फिर मैंने इसको कंट्रोल एक्स से कट कर दिया है। कट करने से होगा ये कि आपका जो ये लोगो है ये आपके क्लिप बोर्ड जो है होता है, आपने अक्सर क्लिप बोर्ड मोबाइल में भी आप यूज करते होंगे, तो ये क्लिप बोर्ड में चला गया है। और अब जो है वो मैं यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर न्यू लेयर ली। न्यू लेयर जरूर ले लें ताकि जो है ये वाला इमेज आपका डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया इस लेयर के ऊपर। इस लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद फिल्टर्स में आ जाएं। फिल्टर्स में आपको यहाँ पर दिखेगा वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक न्यू इंटरफेस शो हो जाएगा। इस न्यू इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट ये वाला जो टूल है क्रिएट प्लेन टूल, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। ठीक है, करना क्या है, जस्ट आप मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर अपना जो लोगो है वो पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक पॉइंट जो है इस हिस्से पे लगाऊंगा, फिर एक जो है वो मैं इस कॉर्नर पे लगाऊंगा, फिर मैंने एक जो है वो यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये इसने एक जो है वो ग्रिड बना दी है। आप इसको जो है वो कंट्रोल प्लस माइनस करके इसकी एडजस्टमेंट ठीक कर सकते हैं। तो मुझे कुछ जो है वो इसकी एडजस्टमेंट मैंने इसकी यहाँ से इसको थोड़ा सा सेट किया है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से इसको इस जगह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका, मैंने यहाँ से भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। फिर ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ। अच्छा, जब मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है तो मैं सिंपली कंट्रोल वी करके जो अपना लोगो है वो यहाँ पर ले आता हूँ। तो मैंने कंट्रोल वी किया है, ये मेरा जो लोगो है यहाँ पर आ गया है। इसको आप जैसे ही यहाँ पर लाएंगे ना इस जगह पर, तो ये बाय डिफॉल्ट वहां पर एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे लगता है कि यार ये जो जगह है ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको मजीद बड़ा कर लिया है। जब आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पर जिसकी एडजस्टमेंट है वो ठीक है तो आप सिंपली यहाँ से ओके कर दें। ओके करेंगे तो जो आपकी पुरानी फाइल है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर इसका जो लोगो है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। अब अगर आप इस हिस्से के ऊपर लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, बट हाँ आप ये कर सकते हैं। तो मैंने फिर से जो है वो एक न्यू
लेयर ले ली है। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने फिर से जो है वो वैनिशिंग पॉइंट में आने के लिए यहाँ पर आने के बाद मैंने जो है वो फिल्टर में गया। फिल्टर में जाने के बाद वैनिशिंग पॉइंट, और इस बार जो है मैं ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी यहाँ से आने के बाद ये एरिया, फिर यहाँ से सिलेक्शन बना ली और एक सिलेक्शन मैंने यहाँ से बना ली, एक मैंने यहाँ से बना ली। ठीक है जी। फिर मैं इसको कंट्रोल वी करके अपना जो है वो लोगो यहाँ पर लाकर मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करके फिर इसको मजीद थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, या इसको सेंटर में रख दें जैसे आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर भी इसी के साथ साथ ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं एक और न्यू लेयर ले रहा हूँ, फिर गया फिल्टर में वैनिशिंग पॉइंट। इस बार जो है मैं ये वाली जो साइड है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपने लगाने से पहले ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखें तो ये थोड़ा बाहर जा रहा है। कोशिश करें कि जो आपका तीसरा पॉइंट है वो उस ग्रिड को कम्प्लीटली अगर बाहर लगाएंगे मिसाल के तौर के ऊपर इस तरह से, तो वो आपका जो सिलेक्शन है वो सही तरह से होगी नहीं। वो खुद ब खुद कह देगा कि ये चारों जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से सिलेक्ट। कंट्रोल वी किया है, यहाँ पर लाकर मैंने इस हिस्से के ऊपर थोड़ा सा ये बड़ा इसको हम जो है वो कंट्रोल टी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया है और इस बार मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ, इस जगह पर मैंने यहाँ पर तो नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ पर ले जाकर इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो वैनिशिंग पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर है, वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है। ठीक है जी। इसके बाद आप जो है वो इन लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड जो है वो आप थोड़ा बहुत चेक कर लें। तो इसने जो है वो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। मैं कंट्रोल दी, बुरा लग रहा है, और कोई मोड जो है वो इसको लाइटन कर दें या फिर आप इसको जो है वो कलर डॉज कर दें। ये देखें इस तरह से। ये फिलहाल इस लेयर के ऊपर भी हम जो है वो, या सारी लेयर्स के ऊपर ही हम एक बार ये फिल्टर कलर डॉज करते हैं। सॉरी, ये वाली फाइल है और साथ में ये, और अब जो है वो इसको कलर डॉज करें, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, नॉर्मल पे रख देते हैं, या इसको आप तो इस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ पर लगा कर चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको छोटा सा जो टूल है वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर, ये आपको डिटेल से समझ में आया होगा। आज आपने सीखा वैनिशिंग पॉइंट का यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विफाई इफेक्ट की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन को भी ऑन करें।